देवियों और सज्जनों, आपका घोस्ट फोबिया इस चैनल पर स्वागत है। और आज के हमारी कहानी का नाम है पिज़्ज़ा डिलीवरी। बात तब की है जब मैं पुणे के पिज़्ज़ा हट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस दिन रात के करीबन 10 बज चुके थे और हम सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पर इतने में हमारा मैनेजर मेरे पास आया और मुझे बोला, आदित्य, घर जाते जाते शांतिवन सोसाइटी में मिस श्वेता जाधव को एक पिज़्ज़ा डिलीवर कर दो। अब मैनेजर का हुक्म था तो मैं उन्हें मना कैसे करता। मैंने पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए हाँ भरी। 10:30 बजे मैं शांतिवन सोसाइटी में पहुंच गया। मिस श्वेता का फ्लैट चौथे माले पे था। उनके अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से होकर उनके फ्लैट तक पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई और कुछ देर वेट किया, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसलिए मैंने दोबारा डोरबेल बजाई और कुछ देर वेट किया, पर फिर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने बहुत बार बेल बजाई, पर वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। तो मैंने उनको कॉल किया, पर वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सो गई होंगी। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मैंने घर के अंदर से एक कांच का बर्तन टूटने की आवाज़ सुनी। वैसे मैं रुक गया। मैम, क्या आप अंदर हैं? मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। हाँ हूँ मैं अंदर, वो अंदर से लड़खड़ाते हुए बोली। जी, मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, मैं बाहर से बोला। अच्छा रुको, हाँ मैं आई। कुछ देर बाद एक जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। जी मिस श्वेता, मैंने उससे पूछा। हाँ मैं ही हूँ, उस लड़की ने कहा। पर आप तो, मैं आगे बोलने ही वाला था कि उस लड़की ने मेरी बात बीच में ही काटी और मुझे बोली, हाँ मैं क्या, तुम जल्दी से पिज़्ज़ा दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी में है, तो मैंने उसको पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया। पर पिज़्ज़ा देते समय मैंने घर में झांक कर देखा। तभी वो लड़की मेरे ऊपर फिर से चिल्लाई, क्या है घर में? तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है क्या, जो दूसरे के घर में झांक रहे हो? मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर से कर दूंगी। सॉरी मैम, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं उससे माफ़ी मांगते हुए बोला। और मैं वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उस लड़की ने मुझे झूठ कहा था कि वो मिस श्वेता जाधव है, क्योंकि वो लड़की मिस श्वेता नहीं थी। श्वेता मैम हमारी रेगुलर कस्टमर थी, इसलिए हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। इसलिए मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी। इसलिए वो घर पर है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने घर के अंदर झांक कर देखा था। पर इस लड़की ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं मन ही मन सोच रहा था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए मैंने वही सीढ़ियों पर रुककर ये बात अपने मैनेजर को बताने की सोची। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उन्हें कॉल किया, पर तभी उस लड़की ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, सुनो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ आओ, उस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया। तो मैं वापस घर के बाहर चला गया। वो क्या है ना कि श्वेता के हस्बैंड का बर्थडे है और हम सब घर की सफाई कर रहे हैं और हमें एक मेज़ हटानी थी, पर वो हमसे हट नहीं रही है। तो क्या तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगे? उस लड़के ने मुझसे पूछा। अच्छा, तो इसने कबूल कर लिया कि ये मिस श्वेता नहीं है, मतलब ये शायद उसकी दोस्त होगी या फिर बहन होगी, मैंने मन ही मन कहा। वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए उसे ना नहीं कर सका और मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उस लड़की ने मुझे घर के अंदर लिया। मिस श्वेता का फ्लैट बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मैं लिविंग रूम देख ही रहा था, पर मुझे वहाँ मिस श्वेता कहीं दिखाई नहीं दी। मिस श्वेता मैम कहाँ है? मैं ऐसे बोलते हुए पीछे मुड़कर देखा। तभी उस लड़के ने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपना बायां हाथ चाकू के सामने किया और वो चाकू मेरे हाथ में घुस गया। आह! मैं दर्द के मारे चिल्लाया, क्योंकि चाकू मेरे हाथ से आर पार हो गया था।
उस लड़की ने मेरे हाथ से चाकू खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो मेरे हाथ की हड्डी में फंस चुका था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा था। तभी उसने मेरे पेट में लात मारी और मैं सोफे से ऊपर होकर उसके पीछे जाकर गिरा। मैं किसी इंसान के ऊपर जाकर गिरा था। जब मैंने अपने नीचे देखा तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो श्वेता मैम की डेड बॉडी थी और मैं उसके ऊपर जाकर गिरा था। उनकी लाश खून से लथपथ फर्श पर गिरी हुई थी। उस लड़की ने श्वेता मैम का चाकू घोंपकर मर्डर किया था और उसने उनकी लाश सोफे के पीछे छिपाई थी। मैं जल्दी से ही डेड बॉडी से दूर हो गया, पर तभी उस लड़की ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसने मेरे सर में कांच का फूलदान फोड़ने की कोशिश की, पर वो फूलदान मेरे हाथ पर फूट गया और मेरा दायां हाथ भी घायल हो गया। उसके बाद वो लड़की मुझे लातों और घूंसों से मारने लगी। वो मुझ पर इतने तेज़ी से हमला कर रही थी कि मैं फर्श से उठ भी नहीं पा रहा था, पर मैंने जैसे तैसे उसे अपने से दूर धकेला और वो फर्श पर गिर गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से वो चाकू बाहर निकाला और उस लड़की के सामने धर दिया। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू से घोंप दूंगा, मैंने चिल्लाकर उससे कहा। वैसे वो लड़की अपनी जगह पर रुक गई। वो मुझसे डर गई थी। भैया प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तभी वो लड़की रोते हुए घर से भाग गई। मैं उसे यूं ही भाग जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान का मर्डर किया था और ऊपर से उसने मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। तो मैं भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और कुछ ही मिनटों में मैंने और वॉचमैन ने मिलकर उस लड़की को गेट के पास पकड़ लिया और उसके बाद हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि वो लड़की मिस श्वेता मैम के पति की गर्लफ्रेंड थी। वो लड़की उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। इसलिए वो मिस्टर जादव से श्वेता मैम को तलाक देकर अपने साथ शादी करने के लिए कह रही थी। पर श्वेता मैम के पति उनसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को शादी के लिए मना कर दिया और उससे अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। उस लड़की को लगा कि अगर वो श्वेता को मार देगी तो शायद उनके पति उससे शादी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने श्वेता मैम का मर्डर कर दिया था। पर उसका नसीब अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने मर्डर के लिए गलत वक्त चूज़ किया। वो लड़की मिस श्वेता का मर्डर कर कर घर की साफ सफाई कर रही थी कि इतने में मैं वहाँ पहुँच गया था, इसलिए वो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। उसे लगा कि मैं कुछ देर वेट कर कर वहाँ से निकल जाऊँगा। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उससे गलती से कांच का फूलदान नीचे गिर गया और वो टूटने से उसका शोर हुआ। तो उसने सोचा कि वो अब पिज़्ज़ा डिलीवरी ले ही ले। उसे लगा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय कौन सा श्वेता को पहचानता होगा, और यहाँ भी वो बदनसीब साबित हुई। जब मैंने घर के अंदर झाँक कर देखा तो उसे लगा कि शायद मैंने घर के अंदर कुछ देख लिया है, इसलिए वो मुझ पर चिल्लाई और उसने मुझे वापस जाते समय मोबाइल कान पर लगाते हुए देखा था। उसे लगा कि शायद मुझे उस पर शक हो गया है और मैं किसी को बता रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा देख लिया था, तो उसे लगा कि मैं उसका हुलिया पुलिस को बता दूंगा और वो पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने मुझे भी मारने का प्लान बनाया था। पर मैं खुशनसीब था कि मैं बच गया। उस इंसिडेंट के बाद पिज़्ज़ा हट में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि न जाने कौन सी दिन एक बार फिर से ऐसा ही हो जाए और मैं कहीं मर न जाऊं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं।